रूस ने साल 2026 में बड़ी कामयाबी का दावा किया है दर्शकों, और यूक्रेन के 8 इलाकों पर कब्जा करने का दावा यहां पर किया गया है। और यही बड़ी खबर है इस वक्त की रूस ने साल 2024 में बड़ी कामयाबी का जिक्र किया है। कहा है कि बड़ी कामयाबी अब रूस को मिलने वाली है। यूक्रेन के 8 इलाकों पर कब्जा करने का, सीधे सीधे 8 इलाकों को हाईजैक करने को लेकर दावा किया है। क्रास्नी लीमन में आगे बढ़ रहा है जापाड ग्रुप, और सीधे सीधे लगभग पूरे कुपियांस्क पर कब्जे करने का भी दावा किया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर इस खबर को अगर आप नापे तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी डेप्थ ये है कि 8 इलाकों को लेकर सीधे सीधे रूस इन्फॉर्म कर रहा है 8 इलाके जो उनके रडार पर थे अब उनको कब्जे में करने वाला है रूस। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, कुपियांस्क इलाका जो कि बेहद महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साल 2026 में बड़ी कामयाबी का जिक्र का ये दावा किया गया। आप तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, ये देखिए, ये तमाम जो रेजिडेंशियल एरियाज है, ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, इन्हें टारगेट अब रूस कर रहा है। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए कह रही थी कि ये इलाका इसलिए इंपॉर्टेंट है, बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। अब देखिए, लोगों के घर, लोगों के आशियाने यहाँ पर टिके हुए हैं, यानी कि साफ संदेश है कि अब घातक मिशन की ओर व्लादिमीर पुतिन जो है आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें क्या वोलोदिमीर जेलेंस्की पीछे हटेंगे? क्या अपने लोगों के साथ जो उनको क्षति पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर स्थिति साफ करेंगे और इसको लेकर के अब थोड़े नर्म पड़ेंगे? क्या ऐसी तस्वीर भी अब आगे आने वाली है? क्योंकि जंग का जो मुहाना है दिन ब दिन और ज्यादा क्रूशल और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन जो कि मानने को तैयार नहीं है, इस जंग के अखाड़े में एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रिसाइज अटैक्स करवा रहे हैं, और अब तो साइकोलॉजिकल तौर पर भी, टेक्निकल तौर पर भी, और यहाँ पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग जरिए से कमजोर करने की कोशिश यूक्रेन को किया जा रहा है रूस के द्वारा। और इसके साथ साथ जो घातक बमबारी, अब जैसा हमने दिखाया उन रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट करना, ये दिखाता है कि अब सीधे सीधे मंसूबे पुतिन के क्या है, और ये जो जंग है जल्दी निपटे, ये जंग, ये संघर्ष विराम की ओर आगे बढ़े, इस तस्वीर के लिए भी आगे कोशिश की जा रही है। बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती टेंशन की। दरअसल यूक्रेन की मदद करने की वजह से यूरोप में भी रूस के निशाने पर इस वक्त बताया जा रहा है, और अब माना जा रहा है कि यूरोप पर भी रूस हमला कर सकता है, यूरोप भी अब कार्रवाई की जद में आ सकता है। कैसे, देखिए। रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की तस्वीरें अभी ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। रूस के मैरिनेरा टैंकर पर अमेरिकी जवान उतरे थे। अटलांटिक में हुई इस कार्रवाई के दौरान टैंकर को जब्त किया गया, और अब ये जहाज ब्रिटेन पहुंच चुका है, और ये भी रूस और नेटो के बीच टकराव की बड़ी वजह बन सकता है। अटलांटिक और इंग्लिश चैनल में मौजूद रूस की शैडो फ्लीट पर ब्रिटेन कब्जा कर सकता है। इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन के कानून में बदलाव भी किए गए हैं, जिसके बाद अब ब्रिटेन की सेना को रूस के फ्लीट पर एक्शन लेने का अधिकार मिल गया है।
माना जा रहा है कि कानूनी मदद मिलने के बाद अब ब्रिटेन की सेना रूस की शैडो फ्लीट के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकती है, जो रूस और नेटो के बीच टकराव की बड़ी वजह बन सकता है। Открыто. रूस के तेल निर्यात पर साल 2022 में रोक लगा दी गई थी। दावा है कि इसके बाद से रूस ने शैडो फ्लीट के जरिए तेल निर्यात शुरू किया। माना जा रहा है कि शैडो फ्लीट से ही रूस का करीब 50 तेल का कारोबार होता है। दावा किया जा रहा है कि जहां साल 2022 में रूस की शैडो फ्लीट पे 600 जहाज थे, जिसमें करीब 400 ऑयल टैंकर थे। तो वहीं 2025 में इनकी तादाद बढ़कर 1000 तक पहुंच चुकी है। इनमें से करीब 700 ऑयल टैंकर हैं। आशंका जताई जा रही कि रूस ब्रिटेन पर सीधा हमला कर सकता है, क्योंकि रूसी नेवल फ्लीट अटलांटिक के इलाके में सक्रिय है। इसके अलावा रूस ने और भी तैयारियां कर ली हैं, जिनसे यूरोप टेंशन में है। रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए। कैलिनिंग्राद में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी की जा चुकी है। बेलारूस में औरेश्विक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है।
कुछ दिन पहले रूस ने वैश्विक मिसाइल के फुल स्केल हमले करके नेटो को चेतावनी देने की कोशिश भी की थी। हालांकि उसके निशाने पर यूक्रेन का लवीव था, जहां नेटो से मिले हथियारों के गोदाम को निशाना बना गया था। साफ है कि यूक्रेन के मुद्दे पर नेटो और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। नेटो रूस को लंबे समय तक जंग में उलझा कर रखना चाहता है। ताकि उसे तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिल जाए। हालांकि ग्रीनलैंड में अमेरिका के बढ़ते कदमों की वजह से अब नेटो का ध्यान भी बढ़ गया है। और इस बीच यूक्रेन पीछे छूटता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।